हेलो प्यारे बच्चों, युग प्लेनेट में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमारा जो है 2 चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा जो है तीसरा चैप्टर है और बहुत ही अच्छा सेशन जा रहा है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग नए एनर्जी के साथ में नए तरीके से 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, फटाफट आप लोग जुड़िए। और आज आपका जो है चैप्टर देखिएगा, क्यूब एंड क्यूब रूट है। मैं आपको सिखाऊंगा कि सेकेंड्स में कैसे जो है क्यूब निकालते हैं किसी भी नंबर का। एक मतलब ये मत समझिएगा कि 10 का, 50 का, 100 का, ये छोटे छोटे नंबर में सब लोगों और लोगों की तरह छोटा छोटा नंबर बताने वाला नहीं हूं। चाहे जो नंबर हो, आपको जो है क्यूब में सेकंड में निकालना सिखाऊंगा। आइएगा, देखिएगा ध्यान से। क्यूब का मतलब होता क्या है, पहले ये समझिएगा। प्यारे बच्चों, क्यूब का मतलब होता क्या है भाई? तो आप कहेंगे कि सर क्यूब का मतलब होता है घन। घन 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 का मतलब जानते हैं क्या होता है? किसी एक नंबर का आपस में 3 बार गुणा, जैसे ए का और गुणे ए और गुणे क्या हो गया ए, और इसी को हम लोग लिखते हैं ए का क्यूब। बात समझ रहे हैं ना? तो ये ए का घन हो जाएगा। तो आइएगा हम लोग डायरेक्ट उस पॉइंट पे चलते हैं जिस पॉइंट को जो है आपका क्या है, इंतजार है। क्या बात है, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आपको जो है जरूरी है, दिख रहा है ना जी, आपको जो है जरूरी क्या है कि जैसे आप स्क्वायर में याद किए हुए थे कुछ विशेष नंबरों को जो है आपने याद करके रखा था, और वो याद करना जरूरी है। ट्रिक से तो वो भी हो जाएगा, लेकिन बात यह है ना कि याद करना एक अलग बात होती है और ट्रिक लगाना एक अलग बात होती है। सबसे पहले अगर आपको याद है तो याद डायरेक्ट आंसर आएगा, लेकिन अगर आप ट्रिक से करेंगे तो पहले ट्रिक याद आएगा, उसके बाद से वो आंसर आएगा। तो इसमें 2 काम हो गया, ट्रिक और याद, मतलब जो आंसर है। और याद करने वाले में क्या होगा कि डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं आपसे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि आप ना कुछ नंबर तक आप याद कर लो, कुछ भी याद कर लो। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ना 15 तक याद कर लो, ज्यादा मत याद करो, 15 तक याद कर लो। तो आइए मैं आपको लिखवा देता हूं। जैसे 1 का क्यूब प्यारे बच्चों कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। और 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। और 4 का क्यूब करेंगे, 4 का तो कितना होगा? 64 होगा। और 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 125 होगा। 6 का क्यूब करेंगे तो 216 होगा। और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 होगा। अब आगे आइएगा, आगे देखिएगा, आगे जो है 6 7 हो गया, आगे आइएगा 7 हो गया। 8 का क्यूब अगर आप करते हैं तो कितना होगा? 512 होगा। अगर आप 9 का क्यूब करते हैं तो 729 होगा। और अगर आप 10 का क्यूब करते हैं तो प्यारे बच्चों 1000 होगा। ठीक है, बने रहिएगा, अभी आपका वो ट्रिक भी बताऊंगा, आप बने रहिएगा। 10 हो गया। 11 का क्यूब करेंगे तो 1331 होगा। ठीक है। अगर आप 12 का क्यूब करते हैं, 12 का तो 1728 होगा। अगर आप 13 का क्यूब करते हैं, 13 का क्यूब करते हैं तो 2197 होगा। ठीक है, 2197 होगा। अगर आप 14 का क्यूब करते हैं तो 2744 होगा। कितना होगा? 2744। अगर आप 15 का क्यूब करते हैं तो 3375 होगा। बस आप इतना याद कर लीजिए। ठीक है, सुनिएगा, याद करने का मैं सबसे आसान तरीका आपको मैं बताया हूं। आप क्या करिए कि एक दिन में एक याद करिए। जैसे 1 का क्यूब 1, बस हो गया। 1 का क्यूब 1, और वो भी इसमें भी आसानी से मैं आपको बताता हूं। आपको कुछ करना नहीं है, आप ऐसा करो ना कि जैसे कि आप ना, आपको टारगेट करना है कि आज मुझे 15 का क्यूब याद करना है। तो 15 का क्यूब 3375 होता है। 15 का क्यूब 3375 होता है, या 15 का क्यूब 3375, जैसे आपको कंफर्टेबल आपको लग रहा है। तो आप एक काम करो, 15 का टारगेट अपने, बस एक दिन में एक याद करो, ज्यादा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं एक दिन में 2 कर लूंगा बड़े आराम से, तो आप 2 करो। लेकिन मैं कह रहा हूं ना कि मान लो कि आप, मुझे नहीं आता है कुछ, मैं बहुत कमजोर विद्यार्थी हूं, फिर भी एक दिन में तो एक कर ही सकते हैं ना जी। तो 15 दिन में 15 याद हो जाएगा। तो 15 दिन में 15 याद हो जाने के इसका मतलब ये है। और रही बात ये कि 15 दिन से पहले आपका एग्जाम होने वाला भी नहीं है, तो आप 15 दिन में 15 कर लो। एक एक आसानी भी रहेगी। करना कैसे है, तो आप ऐसे करो। तो 15 का क्यूब 3375। कोई बोला कि हाँ भाई आपका नाम क्या है, तो 15 का क्यूब 3375। हाँ भाई आपने वो आप पढ़ने गए थे, अरे भैया 15 का क्यूब 3375। समझ रहे ना? लगेगा लोगों को कि आप पागल हो गए हैं, क्या 3375, 15 का क्यूब 3375 करे। लेकिन बात यह है ना कि आपको ना केवल अपने टारगेट से मतलब है।
आपको अपने काम से मतलब, आज दिन का जो आपने टारगेट लिया वो कंप्लीट आपको करना है। तो ये 33 का क्यूब, 15 का क्यूब 33 75, 15 क्यूब 33 75, 14 का 27 से 44, 14 का क्यूब 27 से 44, 13 का 2197, 12 का 1728 और 11 का 1331। मैंने आपको ना बहुत बड़ा लॉजिक नहीं बताया कि आप कैसे याद करेंगे, मैं आसान एक तरीका होता हूं, सबसे आसान तरीका, वो कोई भी कर लेगा। क्या? दिन भर में एक याद करो, बस एक, और 2 4 5 10 बार उसको बोल दो। समझ रहे हैं? तो ये बहुत सर आपके पास फालतू टाइम रहता है, लेकिन अच्छे काम के लिए आपके पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, मेरे बच्चे हैं आप अच्छे काम भी करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो आप में मेहनत तो करना पड़ेगा। सिलेक्शन आपका होगा तो मेहनत कौन करेगा? पड़ोसी। आप बताओ, सिलेक्शन आप लेंगे तो पड़ोसी तो मेहनत करेगा नहीं। पड़ोसी अगर मेहनत कर रहा है तो पड़ोसी सिलेक्शन लेगा। तो इतनी बात अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं, इतना जान लेते हैं, तो इसके बाद से हम लोग आ जाते हैं अपने जो है असली जगह पे, यानी ट्रिक पे। क्योंकि हमारे एग्जाम में समय का अभाव रहता है। क्या रहता है? समय का अभाव रहता है। और उसी समय का अभाव में हमको क्या करना रहता है? पूरा सवाल कंप्लीट करना रहता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने बोला, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आप लगाइएगा दिमाग अपना। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि 18 का क्यूब हमें बताओ। क्या चीज का? 18 का। जिन लोगों ने, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो लोग मेरा स्क्वायर वाली वीडियो नहीं देखे हैं फटाफट पहले देख लो, क्योंकि सबका एक ही कंसेप्ट बताया हूं, चाहे वो क्यूब का हो या क्यूब रूट का हो या स्क्वायर का या स्क्वायर रूट का या टेबल का भी। टेबल का भी खेल अभी खत्म कर दूंगा आपको, 1 सेकंड में ना 100 तक टेबल आपको याद करवा दूंगा। कितने सेकंड में? 1 सेकंड। अच्छा चलो, ज्यादा हो गया तो कम कर लेता हूं। मान लीजिए कि 5 मिनट में आपको पूरा टेबल याद करवा दूंगा। 5 मिनट। आइएगा, मैंने क्या बताया है, ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। आप इसको 2 पार्ट में चीर दीजिए। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में बांट लीजिए। चीरना का मतलब होता है बांट लेना। अब आप बताइए, मैं आपसे बोला ही हूं कि आप 15 तक याद कर लीजिए। मान लीजिए आपके 15 तक आपका नहीं याद होता है, मेरा कहना आप क्यों मानेंगे? आप 10 ही तक याद करते हैं, फिर भी 10 तक भी याद है ना तो आपका काम हो जाएगा। कैसे? तो देखिएगा, ये 8 का क्यूब कितना होगा? तो कहेंगे कि सर 8 का क्यूब तो 512 होता है। तो लिख दीजिए 8 का क्यूब 512। और अभी आसान हो गया ना। आपसे किसी ने पूछा कि 18 का क्यूब बताओ, अरे बाप रे बाप, ये तो 18 है, कैसे होगा हमसे? लेकिन मैं कह रहा हूं कि लो अलग अलग कर दिया। अब 8 का क्यूब बताओ, तो आपने बताया कि 8 का क्यूब तो सर मुझे पता है। 8 का क्यूब कितना होगा? तो 512 होगा, ठीक है। अब आइएगा, 1 का क्यूब कितना होगा? तो 1 होगा। 1 का क्यूब कितना होगा? 1। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, यही वाला तीर उसमें भी था, सेम यही तीर है। देखिएगा, ये देखिए, 3 अगुड़े 8 अगुड़े 1, 8 तरीके 24, और 24 में 1 से फिर गुणा करेंगे तो 24 के 24। इसी 24 में आपको क्या चीज से गुणा करना है? 18 से। एक एक्स्ट्रा स्क्वायर से एक एक्स्ट्रा इसमें काम लग रहा है आपका, समझ रहे हैं ना। तो देखिएगा, ये गुणा किया मैंने 3 8 तरीके 24, यानी 3 8 जा 24 और 24 1 जा 24, और 24 में जो संख्या है उसी से आपको गुणा करना है, यानी 18 का स्क्वायर क्यूब निकालना है तो 18 से ही गुणा। अभी देखिए, 18 चौक 72 के 2 हासिल में लगेगा 7, और 18 दूना 36, और 36 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 43 होगा, ठीक है। एक अंक छोड़ के 3 है जी, ये तो गलत कर दिया आपने। एक अंक छोड़ के 2 3 4, और इसी को क्या करना है? ऐड कर लेना है। देखिएगा कितना होगा? 2 3 8 5, यानी आपका होगा 18 का क्यूब 5832 होता है। आप चेक कर लीजिएगा मोबाइल में। समझ रहे हैं? नहीं आप कहिए कि नहीं, फटाफट बोलिए कि नहीं सर नहीं समझ में आया। एक बार और किसी ने बोल दिया कि चलिए आइए आप 22 का क्यूब निकाल के बताइए, 22 का क्यूब निकाल के बताइए। तो आप कहिए कि सर ये कौन सी लंबी बात है, 22 अगुड़े 22 में कर लूंगा, 22 गुड़े 22 में कर लूंगा, तो कर लेना। लेकिन ध्यान रहे कि ऐसे आप करेंगे ना, आप मार्केट से, एग्जाम से आप बाहर हो जाएंगे। और कोई बच्चा ये ट्रिक लगाएगा, जल्दी कर लेगा, और आप करते रह जाएंगे, इसी में गुड़े करते रह जाएंगे। तो ये मत कहिए कि सर ये तो आसान बात है, कैसे, ये तो आराम से गुणा कर सकते हैं। अरे भैया बात वो नहीं है, बात स्पीड की है। तो सुनिएगा, 22 का क्या निकलना है? क्यूब। कितने पार्टों में बोला हूं? 2 पार्ट में इसको बांट लीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 2 का क्यूब तो 8 होता है, 8। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे ना आपको 3 अंकों में लिखना है। यहां पे देखिए 3 अंकों में लिखा गया था, ये तो 3 अंक में आ गया था तो कोई बात ही नहीं है। यहां पे लेकिन 3 अंक में नहीं आ रहा है, तो आपको अपने मन से 2 जीरो, वो भी किस तरफ? बाएं तरफ।
बाएं तरफ आप जीरो बढ़ाएंगे ना तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिएगा एक बार और, जैसे मान लीजिए कि 5 लिखा है और इधर में जीरो लिख दिया तो ये 5 है भाई। अगर मैं 5 लिख के इस तरफ दाहिने तरफ जीरो करता हूं ना तब ये 500 का नोट हो जाएगा। और ये कोई आपसे देकर और ये ले लेगा आपसे तो समझ लीजिएगा ना कि जब बाद में आपको हो सकता है कि नई जानकारी हो और आपको कहा कि देखिए भाई इसमें भी 5 है, इसमें भी 5, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0, ये वाला ना तुम मुझे दे दो, ये वाला नोट मुझे दे दो और ये वाला ऐसा नोट मुझे ले लो, मेरे से ले लो। तो बाद में जब आपको पता चलता आप बेहोश हो जाएंगे क्योंकि वो 500 है। समझ रहे हैं ना, आई 5 है मात्र। तो आप, मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे जो प्यारे बच्चे हैं वो इतनी बात समझ रहे हैं। तो देखिएगा ये 3 अंक में मैंने ले लिया क्योंकि 3 अंक में लेना रूल ही ऐसा है। स्क्वायर में 2 अंकों में लेना था, यहाँ पे 3 अंकों में लेना है क्यूब में। तो अब आइएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब आइएगा क्या करना है, तीर लगाना है। तीर, ये राम वाला तीर है जो राम ने तीर मारा था किसको, रावण को। अब वो जानते हैं आखिरी तीर था जो नाभि में उसको मारे थे ना, वही वाला ये तीर है। और ये तीर छूट जाएगा ना तो समझ दिक्कत हो जाएगा। ये देखिएगा 3 × 2 × 2, तो ये 6 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12। अब 12 में ना 22 से आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, गुणा करना है। तो 22 दूना 44, हासिल में लगेगा 4। अब 22 और 4 कितना होगा 26। एक अंक छोड़ के 264 इसी में रख लो और गुणा करिएगा तो देखिएगा 10,648 ही आएगा। ये आपका ये और ये 10,648, 22 का क्यूब 10,648। मेरे को 32-35 तक याद है, आप भी याद कर लो, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा। और ऐसा मत समझना कि सर के पास कोई जादू है 32-35 तक याद किए, नहीं भाई, हम भी धीरे धीरे याद किए तो धीरे धीरे याद हुआ है। आइएगा, मान लीजिए कि 22 का हो गया, आप कहेंगे कि सर कुछ बड़ा करके दिखाओ। मैं कह रहा हूं कि लीजिए 28 का क्यूब 21,952 होता है। ठीक है, 21,952। तो इसका तरीका क्या है, ये तो मुझे याद है तो मैंने बोला। मैं आपसे कह रहा हूं कि प्यारे बच्चों आप नहीं याद है तो घबराना मत, आप ऐसे ट्रिक लगा लो। ऐसे 2 पार्टों में इसको क्या कर लो, बांट लो। 2 पार्टों में हमने बांटा तो आप कहेंगे कि सर मुझे 8 का तो पता है 512 होता है और 2 का भी पता है 8 होता है। अब ये राम वाली तीर है, वही तीर है जो राम ने रावण को मारा था, ये वही तीर है। ठीक है, तो ये लगाओ तीर। अब ये बार बार ऐसे कौन करेगा यार, इतना छोटा सा गुणा है, 3 नंबरों का, छोटे छोटे एक डिजिट का गुणा है और वो भी हम कॉपी पेन पे करेंगे। इतना तो मेरे बच्चे मन में ही कर लेंगे। देखिएगा, ये आपका होगा 3 8 24, 24 दूना 48, 24 दूना 48। अरे रही बात अब किसकी, 28 से इसमें गुणा करना है। तो 28 8 अभी याद नहीं आ रहा है, पता नहीं 28 8 कितना होगा, 224 होता है क्या। लेकिन छोड़ो, हटाओ। यहां पे देखो, आपको ना ये वाला तरीका आपको गुणा का पता होगा, नहीं पता होगा ना तो आप मुझसे बताना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक ऐसे फिर ये वाला 8 8 है 64 के 4, हासिल में लगेगा 6। और ये देखिएगा 8 चौके 32 और 16, 32 में 6 जोड़ेंगे 38, 48 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 54 के 4 और हासिल में लगेगा 5। और ये 4 दूना 8 और 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 होगा। तो आप ये देखिएगा, एक अंक छोड़ के 4 3 1, यही फट से क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो कैसे देखिए, 2 5 9 1 8 3 11 के 1 और 2 21,952। यही तो मैं आपसे बोला था शुरुआत में, क्योंकि मुझे याद है तो मैं यही बोला था कि 21,952 होगा। प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा तो फटाफट बताओ कि यस सर, समझ रहे ना। फटाफट अपना 100 कम से कम लाइक होना चाहिए। उसमें ना मैं क्या बोलते हैं ना, जोश में स्क्वायर वाले में फेंक दिया था कि 500 लाइक मिलना चाहिए था, लेकिन समझ ही रहे हैं आप लोग, मैं तो लाइक कर नहीं सकता हूं, आप ही लोगों का वो काम है। चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है। आइएगा प्यारे बच्चों, अब हम लोग को पहुंचना है क्या, अच्छा कोई बड़ा सा नंबर लीजिए सर। जैसे कि कोई बच्चा बोला कि सर ऐसे सब क्या कर रहे हैं सर, अपना 32 ले लो। आप कितना ले लो, चलो 32 ना लेके 31 पहले ले लेता हूं। तो 31 का, तो अब तो कोई बच्चा ऐसा होगा कि सर बस करिए, बात को तो समझ गए हैं, 2 पार्ट में अलग अलग बांट देंगे। बांट दिए, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, लेकिन हमको चाहिए कितने अंकों में, 3 अंकों में चाहिए। तो 3 अंकों में मैं कर लिया 1 को। मैं दिख रहा हूं क्या, दिख भी रहा होगा, ऐसा घबराए नहीं भी दिख रहा हूं तो यहीं पे हूं। ठीक है, मिस्टर इंडिया वाली चल रही है क्लास, समझ रहे हैं ना। ये देखिएगा, ये 3 का क्यूब कितना होता है प्यारे बच्चों, 3 का क्यूब 27 होता है। अब ये देखिएगा, ये राम वाला तीर है, वही राम रावण वाला। ये दुए कहीं है 2 2 3 6,
और इसी 6 का 31 में गुणा कर दीजिए, तो 31 छक्का 186 होता है प्यारे बच्चों, 31 छक्का 186, और इसी को जोड़ दीजिए 1, ठीक है, 6 8 8 2, ठीक है। ये अच्छा, ये लग रहा है कि आपका इसमें कुछ गलती लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है गलती। आइए मैं फटाफट चेक भी कर देता हूं। 3 और 1 4 होगा, 4 का 64 होगा, 64 का मतलब 1 होगा, तो ये देखिएगा 10 हटा दो, और ये 8 से 14 15, 15 का मतलब 6। कह ही रहा हूं कि गलती है, पक्का कहीं ना कहीं गलती हुआ है। कैसे गलती हुआ है, तब इधर आइएगा। हाँ, गलती तो हुआ है। आपने क्या निकाला है, देखिए ये क्यूब होना चाहिए था ना, और आप स्क्वायर लगाए हैं, तो कैसे होगा, ऐसे होगा तो कैसे होगा, बोलिए। यहाँ पे क्यूब होना चाहिए, जिसकी वजह से ये गलती हुआ है, और मुझे तो याद है, तो मुझे पता चल गया, लेकिन आपको भी पता चल जाएगा, सेकंडों में पता करना सिखा दूंगा। एक जादू है मेरे पास, जो किसी भी क्वेश्चंस को आप फटाक से चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलती। करना तो बात की बात है, हो सकता है करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन चेक करने में टाइम नहीं लगेगा, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। आइएगा कैसे होगा, तो ये इसका क्यूब कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 1 होगा, लेकिन 3 अंकों में लिखेंगे, और इसका कितना होगा, 27 होगा। अब ये देखिएगा 3 के 3, 3 3 का 9, और 31 से गुणा करेंगे, तो ये होता है 7 और 9, यहाँ पे गुणा किए हैं, ये गुणा हुआ है, तो 9 और ये 7, ये 2 और ये 2, 2 2 कहां से आ गया जी, ये हटाओ, अंडो करो इसको, ठीक है। इसी को कर देना है प्लस, तो यहाँ पे होगा 1 9 7 9 2, 29,791 होगा। कितना होगा, 29,791 होगा। 9 और 9 3 27, और बस यही ठीक है। अब कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये आपका 9 9 खत्म हो जाएगा, 9 खत्म हो जाएगा, 1 1 होगा, अब सही है, समझ रहे हैं ना। ये आपका 29,791 होगा 31 का। अब कोई कह रहा है कि सर एक काम करो, मैं थोड़ा दूसरा पेज ले लेता हूं, इतना तो समझ में आपको आया होगा। अभी किसी को और डाउट है कि सर अब हमको समझ में आ गया है, लेकिन आप बड़ा बड़ा अब लेके दिखाओ। लो, कितना ले लूं, 58 ले लूं, लो 58 का क्यूब निकालना है, पता नहीं, जो भी याद आ रहा है मैं बोल दे रहा, बस लिख दे रहा हूं। 8 का क्यूब तो 512, 8 का क्यूब तो 512, अब 5 का क्यूब तो 125, 5 का क्यूब तो 125। अब सुनिएगा, ये राम वाली तीर है, राम जो रावण को मारे थे जिस तीर से, यही तीर है। क्या है इसका, 8 3 के 24, 24 5 120, और 120 में 58 से गुणा करना है, यही एक एक्स्ट्रा चीज है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। अब 12 8 96 के 6 हासिल में लगेगा 9, 12 5 60 और 6 9, यही हो जाएगा। एक अंक छोड़ के बब्बू, और क्या कर लो आप, यही आप जोड़ दो, एक अंक छोड़ के यही जोड़ दो, 2 1 1 और 14 1 15 होगा ना जी, तो 15 के 5 हासिल 1, और यहाँ पे 8 1 9 और ये 1, ये आपका हो जाएगा 1,95,112। फटाक से चेक कर लूं क्या, तो 8 और 5 13, और 13 का मतलब 4, 4 का मतलब 64, और 64 का मतलब 1। ये देखिएगा 9 खत्म, 5 और 4 9 1, एकदम सही है। आप मोबाइल लो, फट से देख लो कि सर पता नहीं कैसे कर रहे हैं। आओ कोई और ले लूं, आप कहेंगे कि सर एक काम करो, आप ना 63 का क्यूब निकाल के बताओ। हल्के में मत लीजिएगा, आपको लग रहा होगा कि निकाल रहे हैं तो बहुत हल्की बात है, निकाल के बताओ ना। नहीं ट्रिक आपको पता है, निकाल के बताओ। गुणा करोगे ना तो पूरा ठंडी के दिन में पसीना निकल जाएगा, समझ रहे हैं। अभी मत कहिएगा कि पसीना निकल जाएगा, अभी तो ऐसे भी निकल रहा होगा, बात समझिएगा। ये देखिए, ये आपका कितना होगा, 3 का कितना होगा, 3 का क्यूब होता है 27, तो 2 अंकों में नहीं 3 अंकों में चाहिए आपको, 3 अंकों में चाहिए। कितने अंकों में चाहिए, 3 अंकों में। तो आपका 3 का 27 होता है, तो यहाँ पे 27 लिखना है ना जी, कितना लिखना है, 27। तो आप 27 तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन हमको चाहिए 3 अंकों में। आइए, तो 3 अंकों में हमने लिखा। अब कहेंगे कि सर 6 का ना 216, अब तो आपको भी कुछ मालूम हो ही रहा होगा। ये राम वाली तीर है जो रावण को मारे थे, यही तीर लगाओ। क्या है इसमें, 3 3 का 9, और 9 6 का 54, और 54 में ना 63 से गुणा करना है। अब यही गुणे में ना कितने लोग लाल पीले होने लगेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा, समझ रहे हैं ना। आप जुड़ गए हैं तो आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिएगा, एक बार ना आप ऐसे गुणा कर लो, तो 3 चौके 12 के 2 हासिल में लगेगा 1। एक बार ना इस 3 का 5 में करो, तो 3 5 15, एक बार इस 6 का ना 4 में करो, तो 15 ये है, इसको मन में रखो, और ये 24, तो 15 में ये आपका देखिए ऐसे कर लो, 15 है और इधर 24 है, और एक हासिल भी है इसमें, तो यहाँ पे मान लो कि 25 हासिल भी ले लिया हूं, तो 15 25 कितना होगा, 40 हो जाएगा। तो 40 का 0
और हासिल में कितना लगेगा 4। अब ये देखिए 5 छक्का 30 और 30 4 34, यही होगा। एक अंक छोड़ के लिखो 2 0 3 और कितना 4, और इसको क्या कर दे जोड़ दे 7 4 0 0, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 1 5 और ये 2, ये 2,50,47 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, 9 होगा, 9 ही आना चाहिए। तो 5 4 9 7 2 एकदम सही है बाबू, समझ रहे हैं। देखिए बात क्या है ना कि आप YouTube पे इसको ना आप देखिए ढूंढ लीजिएगा, बताने वाले तो बहुत कुछ बताए हैं, आपको बताएंगे ना। देखिए ऐसे ऐसे देखिए बताएंगे क्या, सुनिएगा मैं बता रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ना आपको ना क्या कर रहा हूं ना कि इन सब चीजों को छोड़ो यार, कि ये रहेगा तब ये लगेगा, वो रहेगा तब ये लगेगा, कुछ नहीं रहेगा। कौनों संख्या का क्यूब निकालना है तो ऐसे निकालेंगे बस, ये नहीं कि देखिए ऐसे 1 और 1 रहेगा तब संख्याओं का याद कर लो, ये ट्रिक होता है। एगो ट्रिक ये हो गया। अब कहेगा ना कि पहले 2 अब बाद में 1 रहेगा तब ये एगो ट्रिक होता है, 2 गो हो गया। अब कहेगा ना कि ऐसे संख्या रहेगी, ऐसे देखो एक ही संख्या रहेगी, एक ही, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 रहेगा, उसका ट्रिक। अब कहेगा ना कि इस टाइप की संख्या रहेगी, अलग अलग टाइप की, एक इधर कोई दूसरा इधर कोई दूसरा, अलग अलग डिजिट के, तभी 4 गो ट्रिक बताएगा। हम करेंगे भैया हटाओ उसको, समझ रहे ना, उसको हटाइए, हमको एक ही ट्रिक चाहिए, समझ रहे ना। अब इससे बड़ा आपका क्या आएगा, आप क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे कि सर कुछ और बड़ा लेके दिखाओ, मैं कितना भी बड़ा ले लूंगा, आप देखिएगा आपके ही सामने ले रहा हूं, और ना ही मुझे ऐसा अब इधर तो याद नहीं है, मुझे 32 35 तक ही याद है। अब कोई कहेगा कि सर आपने 78 लेके दिखाओ, 78 नहीं 79 लेके दिखाओ। अब ये कोई ये सस्ता आपको लग रहा है क्या, बहुत महंगे महंगे में चल रहे हैं हम लोग। आइएगा ध्यान दीजिएगा, 2 पार्ट में क्या बोला हूं, आप चीर दो इसको। 2 पार्ट में चीरने का मतलब क्या है कि आप बांट दो अलग अलग 2 पार्ट में। अब आसान हो गया, कैसे आसान हो गया, तो 9 का क्यूब निकालना जानते हैं आप कि कितना होता है, 729 होता है। और यहाँ पे जो लिखेंगे 3 अंक में, तो 3 अंक में है तो ठीक है। अब यहाँ पे 7 का 343 होता है, तो 7 का भी लिख दिया। अब ये राम वाली तीर लगेगी, राम की तीर है जो रावण को मारे थे। अब सुनिएगा 9 3 27 और 27 7 189, 27 7 189, थोड़ा सा गलती हो रहा है क्या, नहीं ठीक तो है, 27 7 189। अच्छा सुनिएगा, आपको लग रहा होगा कि 27 का टेबल नहीं याद है, तो ऐसे कर लीजिए 3 7 21 21 9 189, इधर से भी आएंगे तो 189 पाएंगे, और नहीं आएगा बाबू तो तुम ऐसे कर लेना फटाफट। अब मैं तो आपको बताया हूं कि थोड़ा टेबल वगैरह याद करो यार, धीरे धीरे अपनी वो क्षमता को बढ़ाओ। कोई नहीं बताया तो आप नहीं बढ़ा रहे थे, आपको लग रहा था कि 20 तक याद कर लिए पूरा काम हो जाएगा, ना होगा भाई, होगा तो आराम से होगा, सब हो जाएगा, लेकिन आराम से धीरे धीरे जो चीजें आपको कल परसों मिलेगी आज मिल जाएगी तो कितनी अच्छी रहेगी। तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, समझ रहे हैं, और इससे गुणा करना, इसी में गुणा करना पड़ेगा 7 9 में। अब देखिए लंबा लंबा हो रहा है तो गुणा भी तो लंबा आपको करना ही होगा। अब आइएगा सुनिएगा, 9 9 81 के एक हासिल में लगेगा कितना 8, 9 9 81, 18 9 162, 162 में 10 जोड़ेंगे 72 और 2 घटा देंगे तो कितना होगा 70। अच्छा गलती जोड़ दिया क्या, 8 जोड़ना था तो 70 ऐसे ही हो जाता। अब ये देखिएगा 7 9 63 के 3, रुकिए 63 के 7 9 63 के 3 हासिल में लगेगा 6, 18 7 126 और 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 होगा। इसी को आप जोड़ दीजिए 1 3 9 4 1, ठीक है, तो 9 9 हटाइए 9, यानी 9 से गुणा करना 6 3 9 7 2 9 9, ठीक है। अब ये देखिए एक अंक छोड़ के इसी को लिखो 1 3 9 4 1, और क्या कर दो प्यारे बच्चे जोड़ दीजिए, 9 है 3 है, उसके बाद से आपका कितना होगा 0 होगा, 12 1 13 होगा, और 8 1 9 होगा, और यहाँ पे 4 1 के 4 होगा। यही आपका आंसर है, आप जाके चेक कर लीजिएगा, मोबाइल से देख लीजिएगा। आइए मैं मोबाइल से करके दिखाता हूँ आपको, देखिएगा मोबाइल से ही करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, आप ही देखिए, आपके सामने ही कर रहा हूँ, बस आप 1 सेकेंड टाइम दीजिएगा। कितना है भैया जी, 7 9 अगूड़े 7 9 अगूड़े 7 9 49 30 39, 49 30 39। देखिए मोबाइल से किए हुए हैं, आपको दिख रहा है, बात समझ रहे हैं कि नहीं, बात समझिए प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है और आप भी मेहनत करिए हमारे साथ, समझ रहे हैं, और हम लोग ना अपनी मेहनत को ना एकदम मुकाम तक पहुंचाएंगे। अब की बार समझ लीजिए कोई गलती नहीं होगा, अब की बार हमारी ही सरकार होगी, मोदी सरकार नहीं।
चलिए कोई बात नहीं, आइएगा देखिएगा। अब ना आपको लग रहा होगा कि 100 के ही अंदर में संख्याओं का ऐसा होगा क्या, नहीं, ये ना सब में लगेगा। जैसे किसी बच्चे ने बोला कि सर आप ना 132 का क्यूब निकाल के बताओ, तो कोई बड़ी बात नहीं है भाई, हम आराम से निकाल लेंगे। तो क्या इसका तरीका है, तो 2 पार्ट में बांट लो। अब सुनो, अगर आपको मन है तो यहां से बांटो, और नहीं मन है तो यहां से भी बांट सकते हैं, लेकिन यहां से बांटेंगे तो पहले 32 का क्यूब आपको पता होना चाहिए। तो हम यहीं से बांट रहे हैं जहां से इधर बांट रहे थे। तो 2 का क्यूब बताओ, तो 2 का क्यूब होगा 0 और 0 8, क्योंकि इधर 3 अंकों में चाहिए। 2 का क्यूब 8 होता है, लेकिन 3 अंकों में, तो इधर 2 0। 13 का 2197 होता है, तो लो 2197 लिख दिया। अब 13 दूना 26, 26 3 78 होगा, और 78 में किससे गुणा करना है, 132 से कर लो। 8 दूना 16 के 6 हासिल में लगेगा 1, अच्छा यहाँ पे तो 6 आएगा ही, 16 के 6 हासिल में लगेगा 1, और 13 8 104, और 104 में 5 105 हो जाएगा। और यहां से देखिएगा 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, और 13 7 91 1 92, फटाफट 6 9 2 और 0 1, अब फट से इसी को क्या कर दो, जोड़ दो, 8 6 9 9 9 2 2, यही आपका आंसर है 132 का। अब देखिए वही ट्रिक अपनाए, कोई दूसरा मेथड आपको मैं नहीं बताया, ऐसा नहीं कि हर बार मैं आपको अलग अलग बता रहा हूं। आइए मैं आपको दिखाता भी हूं, गलती एकदम नहीं होगा भाई, कैलकुलेटर में डर जाएगा, समझ रहे ना। 132 और गुड़े 132 और गुड़े 132, 22 3 को 9 1 2 3 और 68। देखिए प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा, देख ही रहे ना, ये मोबाइल से भी करने में, मोबाइल निकालेंगे हटाएंगे गुणा करेंगे। तो अब ऐसा कोई ऐसा, अच्छा आपको लग रहा है कि सर ये 100-200 तक रहेगा क्या, ना, आप लिख लो 568 का क्यूब। किसका, 568 का। बहुत लंबे लंबे ना रिस्क ले लेता हूं मैं, ये मत समझिएगा कि सर छोटे छोटे ही बताएंगे क्या, लो 1000 तक आप निकालेंगे, कहीं से भी निकालिए, बस थोड़ा सा आपका टेबल वगैरह सही होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और मैं ना बड़ी बात इस पे करता हूं, समझ लीजिएगा। अब देखिए, अब कहां से इसको चीरेंगे, कहीं से भी चीरेंगे, यहां से अगर चीरेंगे तो 8 का तो याद है, लेकिन 56 का तो सर को भी नहीं याद है भाई। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए 56 को भी इसमें ट्रिक लगाना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। तो बात समझ रहे हैं कि नहीं, आप कर सकते हैं, आइए करके ही दिखा देता हूं। जब लिख दिए हैं तो अब ले लिए हैं तो अब करेंगे, समझ रहे हैं। अब ये 56 का यहाँ पे कितना होगा, 56 का क्यों देखिएगा कितना होगा, ये 216 होगा और ये 125 होगा। अब यहाँ से देखिएगा 18 18 5 कितना होगा, 90, और 90 में किससे करना है, 56 से 0, और 54 के 4 हासिल में लगेगा 5, और 45, और ये 50 हो जाएगा। गुणा करो 0, और यहाँ पे 0 हो गया, और ये 4 हो गया, 4 हो गया, और ये 0 ये 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जोड़िएगा 6 1 6 5, और ये 7 1, इसी को ना यहाँ पे रखो, कितना 17 56 और 16। देखिए बहुत लंबा तो होगा, अब क्या करूं मैं, अब लिख ही दिया हूं तो रिस्क ले ही लिया हूं, अब प्रतिष्ठा में अब यहाँ पे आपके सामने ले ही लिया हूं, तो आइए करके दिखा भी देता हूं। अब ये देखिएगा, ये आपका तीर राम वाली लगेगी, तो ये 24 होगा, ये 24 होगा, ठीक है, और गुड़े कितना होगा, 56 होगा। पहले इसका कर लो, उसके बाद से फिर 568 का किया जाएगा। तो ये देखिए 26 का 24 के 4 हासिल में लगेगा 2, और 12 और 20 कितना होगा, 32, 32 2 34 के 4 हासिल में लगेगा 3, और ये कितना होगा 5 दूनी 10 3 13। अब इसी में किससे करना है प्यारे बच्चों, 56 से। तो 56 का आसान बात है, 26 का 24 के 4 हासिल में लगेगा 2, और 26 का 24 2 26 के 6 हासिल में लगेगा 2, और 3 6 78 78 2 80, यही ना होगा। अब यहाँ पे देखिए 20 20 के 0 20 2 22 के 2 हासिल में लगेगा 2, 13 5 65 2 67, ऐसे ऐसे 4 6 2 15 7। अब कितना, एक अंक छोड़ के लिखो, 4 6 6 हो गया, 2 5 7, इसी को फटाफट क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 5 1, और ये 8 है, 6 2 8, तो एक 9 हो जाएगा। यहाँ कोई हासिल नहीं, तो 6 7 6 13 के 3 हासिल में लगेगा 1, 7 6 13 के 3 हासिल में लगेगा 5 1 6, और ये 17, यही तो होगा। आप घबराए नहीं, इतना बड़ा बड़ा आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बेहतरीन तरीके से क्यूब निकालना सिखाया हूं, चाहे कोई भी नंबर हो, आप देख लीजिए आपके सामने, कहीं इधर उधर ऐसा नहीं है कि मैंने लिख के रखा है, मैं याद करके रखा हूं, सब कुछ आपके सामने ही कर रहा हूं, समझ रहे ना। तो बात ये है प्यारे बच्चों की, प्रैक्टिस मैन मेक परफेक्ट, ये आप अंग्रेजी में आप कहीं सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, तो आपका देखिएगा यहाँ पे जो है सब कुछ सही चल रहा है, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया है,
लंबा चौड़ा हो गया है तो मिस्टेक हो गया है, तो इसमें कहीं गलती हो गया है प्यारे बच्चों, लेकिन तरीका यही है। आप घर पे इसको आप कर लीजिएगा, आपके लिए HW है, इसमें कहीं पे गलती होगा मैं पहले ही बोल देता हूँ, ठीक है। गुणा किया तो मैं दिख गया गलती है। अब आइएगा, ध्यान दीजिएगा, आप ये आपका क्यूब था। अब आपको पढ़ना है क्या, अब आप सुनिएगा, एक ही एक्सरसाइज में समाप्त हो जाएगा क्योंकि छोटा एक्सरसाइज है ये। अ क्यूब अ रूट, इसी में बात कर लेता हूं। क्यूब रूट का मतलब क्या है कि इसका साइन क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल। घनमूल, इसका साइन ऐसे होता है, ऐसे, यहाँ पे 3 रहेगा और इसमें जो संख्या रहेगी उसी को निकालना होगा। ये इसका क्या है, चिन्ह है। तो सुनिएगा, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखिएगा, 2 4 5 मिनट और। देखिए, जैसे 1 है ना, इसका क्यूब अगर आप निकालते हैं तो 1 ही होगा। 2 है ना, तो इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, है ना। अगर 3 है, इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा, 27 होगा। अगर 4 है, इसका क्यूब निकालेंगे तो कितना होगा, 64। इसकी जरूरत है इसलिए मैं कर रहा हूं, नहीं तो आपको बोर नहीं करने का मेरा मन है, समझ रहे ना। 5 का क्यूब है तो कितना होगा, 125 होगा। और 6 का क्यूब होगा तो कितना होगा, 216 होगा। 7 का क्यूब करेंगे तो 700 के 7 का 3 4 3 होता है। 7 का करेंगे तो 3 4 3। 8 का करेंगे ना, 8 का क्यूब तो कितना होगा, 8 का 512 होता है। और 9 का क्यूब करेंगे ना तो 729 होता है, 729। और 10 का करेंगे तो 1000 होगा। ऐसा यहां तक मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि दिख रहा होगा। जरूरी क्या है मैं बता रहा हूं, आप सुनिएगा कि क्यों मैं ऐसा लिखा हूं। मतलब कोई भी संख्या है ना, अगर उसका, सुनिएगा, अगर किसी भी संख्या का घन करेंगे, अगर इकाई स्थान पे 1 है तो इकाई स्थान पे उसमें भी 1 आएगा। कोई भी संख्या है कि अगर उसका घन करेंगे, मान लीजिए कोई बड़ी सी संख्या है और उसके इकाई स्थान पे 2 है तो घन में ना इकाई स्थान पे 2 आएगा, सॉरी 8 आएगा। अब 3 है तो इकाई स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा। 4 है ना तो 4 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, और 7 है तो 3 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 9 है तो 9, 1 है, 0 है तो 0। मतलब क्या निकला, तो देखिएगा 2 रहेगा, अगर उसका आप घन करेंगे ना तो वह 8 में बदल जाएगा, या 8 रहेगा और उसका घन करेंगे तो वो 2 में बदल जाएगा। 3 रहेगा तो उसका घन करेंगे ना तो 7 में बदल जाएगा, और 7 रहेगा और उसका घन करेंगे ना तो वो क्या चीज में बदल जाएगा, 3 में बदल जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखना है, उसके बाद से ये आपका खत्म। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं आपको, किसी किसी बच्चे को, जो लोग पुराने बच्चे हैं वो बातें समझ रहे हैं, ठीक है। और कोई नया बच्चा होगा तो उसको लग रहा है क्या बोल रहे हैं। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि इकाई स्थान पे अगर 2 आ जाए, जैसे मान लीजिए कि 22 का अगर आपको क्यूब निकालना है ना तो इकाई स्थान पे ना 8 आएगा इसका निकालेंगे तो, क्योंकि इकाई स्थान पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, 2। तो जब इकाई स्थान पे 2 दिखेगा तो इकाई स्थान पे पक्का 8 आएगा। ये कहने की मेरी बात है। तो ये आप जानते हैं कि 10,648 होता है। तो देखिए इकाई स्थान पे क्या आ गया, अगर इकाई स्थान पे 8 है, जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि सर 28 का निकाल के दिखाओ, तो किसी ने बोला तो ये होता है 21,952 होता है। 21,900 क्या होता है, 21,952 होता है। तो देखिए जब इकाई स्थान पे आपका 8 था तो इकाई स्थान पे क्या है, 2। यही मैं बोल रहा हूं। और ये 2 बदलता है 8 में, 8 बदलता है 2 में, यही तो लिखा हूं कि जब इधर से जाएंगे तो 8 होगा, इधर से आएंगे तो 2 होगा। वैसे ही 3 रहेगा इकाई स्थान पे, चाहे वो कितनी भी बड़ी सी संख्या हो। जैसे लिख दिया ऐसे 5 6 4 7, ऐसे कोई लिख दिया है 3, इकाई स्थान पे 3 कह दिया ना कि क्यूब निकालो, तो पक्का है ना कि कोई कितना भी बड़ा इसका क्यूब होगा, इकाई स्थान पे क्या आएगा, 7 ही आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, एकदम समझ रहे होंगे। वैसे ही चाहे कितनी भी बड़ी सी संख्या क्यों ना हो, मान लीजिए यही 4 अंकों की एक बड़ी सी संख्या है और इसका क्यूब निकालना है, तो इकाई स्थान पे जब 7 है तो घन इसका करेंगे ना तो इकाई स्थान पे 3 होगा। यही ना, यही 2 बदलते हैं, 2 बदलता है 8 में, 8 बदलता है 2 में, 3 बदलता है 7 में, 7 बदलता है 3 में। बाकी सेम का सेम, जैसे कोई संख्या है जिसके इकाई स्थान पे 4 है, उसका घन करेंगे तो इकाई स्थान पे 4 आएगा। 0 है तो 0 आएगा, 9 है तो 9 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 5 है तो 5 आएगा। बात समझ रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों इतनी बात समझ गए हैं तो लीजिए आपका क्यूब रूट समाप्त। चाहे कितना सा भी बड़ा आप संख्या लिख लो, चाहे कितना सा भी बड़ी आप संख्या लिख लो, और आप उसका घन चुटकियों में निकाल सकते हैं। घन नहीं, घनमूल जिसको हम लोग बोलते हैं। आइए कैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि 32,738 है ना। आइए कोई संख्या आपको लेना है, मुझे लग रहा है इसमें डाउट। देखिए बात ये है ना कि जिसका निकालेंगे ना वो कंप्लीट एक परफेक्ट क्यूब नंबर होना चाहिए, समझ रहे हैं ना।
तो आप जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 29,738, है ना, यहां पे ले लिया 68 59 ही ले लेता हूं, चलो हटाओ इसको, क्या ले लेता हूं 68, है ना, और ये आपका जो है अभी देखिए कुछ याद ही नहीं आ रहा, चलो यही ले लेता हूं, आओ 21,952, क्या ले लेता हूं 21,952, अभी याद ही नहीं आ रहा है कोई संख्या, यही कभी कभी हो जाता है, यही ना, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है। आइएगा 21,952, है ना, 21,952 का घन 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 मूल बराबर वाट, ऐसे कोई आपको दे दिया, तो इसकी ना इसकी विधियां हैं, आप इसको निकालोगे, 3 3 का पेयर बनाओगे, उसके बाद से गुणा करोगे, जो आएगा वो आंसर होगा। मैं कह रहा हूं कि वो सब छोड़ो, एग्जाम में बैठना है तो वो सब छोड़ो, आप देखिए क्या करो, आप इधर से ना 3 का पेयर ले लो, इधर से इकाई स्थान से यूनिट प्लेस से 3 का पेयर ले लो। अब आप देखो कि इसके इकाई स्थान पे क्या है, इकाई स्थान देखना है, इकाई स्थान पे 2, तो पक्का कोई ना कोई इकाई स्थान पे 8 वाली संख्या होगी, तभी उसका इसका घन किया गया होगा, तो यहाँ पे 2 आया है, इधर से आएंगे तो घनमूल कहलाता है, लेकिन इधर से उस तरफ जाएंगे तो घन कहलाता है। अब आपने कहा कि सर ठीक है, क्योंकि आपने बताया है 2 रहेगा तो 8, 8 रहेगा तो 2, तो ले लिया मैं। अब देखिएगा, अब आपके पास बचा हुआ कितना 21, कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसका घन करने पर 21 या 21 से कम आ जाए, तो अगर आप 3 लेंगे ना तो 27 हो जाएगा, तो आपको क्या लेना होगा 2, क्योंकि 3 लेंगे तो 27, यही आपका आंसर है। बताइए इतना तेजी से आप पहले निकालना जानते थे? नहीं, बात समझ रहे हैं? तो आइए प्यारे बच्चों, में कुछ उदाहरण आपसे ले लेता हूं, क्या चीज से, मोबाइल से ले लेता हूं, समझ रहे ना, याद नहीं आ रहा है इस वजह से मैं कर रहा हूं ऐसा, आप ये मत समझिएगा कि सर चीटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहां से कोई ऐप एक मेरे पास था जी, यहां से आ जाइए, कोई फटाफट आपको मैं बता देता हूं, और आप यहां पे आ जाइए, कोई सा भी नंबर ले लेता हूं, उसके बाद से आपको जो है बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैं ले लिया 91,125, कितना 91,125, 91,125, यही है ना 91,125 जी, और इसी का क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आप ऐसे लिख लो, या ये वाला साइन भी दे देंगे तो आदमी समझ जाएगा कि क्या निकालना है, घनमूल। तो मैंने क्या बताया, आप कुछ मत करो, इधर से आप पेयर बनाओ, मतलब 3 का ना वो तिगड़ी बनाओ, इसका 3 लोगों को एक साथ ले लो, और ये देखो कि इसके इकाई स्थान पे क्या है, तो इकाई स्थान पे 5, तो इकाई स्थान पे 5 रहेगा तो 5 ही आएगा आंसर में भी, तो ले लिया 5। अब इसको देखो 91 को, कोई ऐसा एक नंबर देखिए जिसका घन करने पर 91 से कम आ जाए लेकिन ज्यादा नहीं, तो आप कहेंगे कि सर अगर मैं 3 का करता हूं 27, 4 का करूंगा 64, लेकिन जैसे ही 4 के बाद 5 पे जाएंगे ना तो 125 हो जाएगा, क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाए, हमको कम लेना चाहिए था, तो ये 5 नहीं लेंगे 4 लेंगे, और यही 45 का ये क्या है, मतलब इस 91,125 का घनमूल कौन होगा, 45 होगा, या ऐसे भी बोल सकते हैं 45 का क्यूब कितना होगा, 91,125 होगा। आइए कोई और लेके मैं बताता हूं, बड़ा सा कोई लेके बताता हूं, जैसे बड़ा सा नहीं, थोड़ा सा एक बार छोटा ही ले लेता हूं, 68, ठीक है, और 68,921 है, और इसी का क्या निकलना है प्यारे बच्चों, घनमूल निकलना है, ये घनमूल का साइन है। अब आप कहेंगे कि सर अब हम समझ गए हैं क्या करना है, तो सबसे पहले पीछे से आप 3 लोगों को ले लेना है। अब देखिए कि इनके इकाई स्थान पे क्या है, तो एक है ना, तो एक होगा, ठीक है। अब इन तीनों का काम खत्म, अब ई 68 पे देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो जिसका घन 68 के आसपास में है। तो आप देखेंगे कि 4 का तो कितना होता है, 4 का आपका देखिए यहाँ पे 64 होता है, तो इसका मतलब कि 4 ही आपको लेना होगा, ये 41 है, इसका घनमूल क्या होगा, 41 होगा। बात समझ में आई है? अगर नहीं आई है तो आइए थोड़ा सा एक और पेज में ले लेता हूं, इसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे कि 10, 38, 23, कितना 10, 38, 23, ठीक है, और इसका क्या निकलना है प्यारे बच्चों, घनमूल, ये घनमूल का साइन है। तो आओ हम लोग निकालते हैं। क्या इसका तरीका है, पीछे से 3 लोगों को पकड़ लो और देखो कि इनके इकाई स्थान पे क्या है, तो इकाई स्थान पे आपने देखा कि 3 है, तो 3 बदलता है किसमें, 7 में, तो इन तीनों लोगों का काम खत्म। अब इस 103 को देखिएगा, तो कौन सी ऐसी एक संख्या है जिसका घन 103 के आसपास में है, कम हो जाए लेकिन ज्यादा नहीं, तो आप कहेंगे ना कि सर 4 लेना पड़ेगा, 4 जानते हैं
कहे से कि 5 लेंगे ना तो 125 हो जाएगा, ज्यादा नहीं चाहिए, कम। बात समझ में आ रही है? आइए कोई और सा, कोई और, ठीक है, कोई और। जैसे मान लीजिए कि 50 और 653 है, 50 और 600 कितना है, 53 है। इसका क्या निकालना है प्यारे बच्चों, घनमूल। आप घर पे बैठ के निकालना, एकदम बेहतरीन आपका ये कंसेप्ट है, समझ रहे हैं ना। आइएगा मैं आपको निकालना सिखाता हूं। इधर से आप पेयर बना लो। अब देख लिए 3 है, अच्छा इसमें भी 3 ले लिया, कोई बात नहीं, 7 होगा। अब यहाँ पे ये 50 है, तो 4 का अगर क्यूब करेंगे तो 64 होगा, तो ज्यादा हो गया, पक्का 3 होगा यहाँ पे, ये 37 होगा। आइए कोई और ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लेता हूं 59 319, 59 319, और इसका प्यारे बच्चों क्या निकालना है, घनमूल। तो निकालेंगे तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका है कि इधर से 3 ले लो, इकाई स्थान से 3 ले लो, इकाई स्थान पे क्या है 9, तो आंसर में भी 9 होगा। क्यों? क्योंकि 2 का ही तो बदलता है, 2 बदलता है 8 में, 8 बदलता है 2 में, 3 बदलता है 7 में, 7 बदलता है 3 में, बस बाकी सब सेम। अब ये 59 है तो 4 ले नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 लेना पड़ेगा, यही आपका आंसर है। मैं प्यारे बच्चों अब बस करता हूं। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आई है तो लाइक आप 100 पहुंचाओ, जोड़ो फटाफट अपने दोस्तों को। बहुत बेहतरीन चीजें हैं, सब लोग ये ना, ये ज्ञान है, इसको जितना आप शेयर करेंगे ना, पैसा है ना, पैसा जितना आप खर्च करेंगे ना वो खत्म होता जाएगा, लेकिन ये ज्ञान है ना, बुद्धि ना, जितना आप शेयर करेंगे, जितना इस पे आप बात करेंगे उतना आप बढ़ेगा। तो समझ रहे हैं? तो आपको जो है और समझ रहे हैं, मेहनत करना होगा। अगर सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा पहले जलना होगा। इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट बर्न लाइक अ सन। अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूर्य की तरह जलना होगा। तो इसी बेहतरीन शब्दों के साथ मैं आज की लेक्चर जो है समाप्त करता हूं। प्यारे बच्चों आप फटाफट जो है क्या करिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब वगैरह करिए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों।